डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और इसमें हमने अभी तक फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म को स्टडी किया। हमने देखा कि फ्रेशनल बाइप्रिज्म किस तरीके से आप बनाते हैं, उसमें किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है एंड हाउ यू गॉट दैट इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके ऊपर बेस्ड आपने दो एप्लीकेशन फर्दर स्टडी की, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन वाज determining the wavelength of light और second was the determination of thickness of any thin transparent sheet। इसी सीरीज़ में जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ ऑन लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर में क्या आप करते हैं, किस तरीके से इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है और क्या इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सेम होता है बाइप्रिज्म के इंटरफेरेंस पैटर्न से या उससे डिफरेंट होता है। अगर डिफरेंट है तो किस किस तरीके से वो डिफरेंट है। दीज आर सम थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लुक अपॉन इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो स्टार्टिंग विद लॉयड्स मिरर। अब क्या है कि लॉयड्स मिरर एक अरेंजमेंट है जिसमें सिर्फ एक प्लेन मिरर लॉयड ने यूज़ किया एंड उस प्लेन मिरर को आपने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है M1 M2 से। जो आपका प्लेन मिरर है M1 M2, इसके दो सरफेसेस हैं, अपर सरफेस और एक ये है लोअर सरफेस। मतलब जो फ्रंट सरफेस है जिसको आप अपर सरफेस बोल रहे हैं दैट इज़ हाईली पॉलिश्ड एंड द बैक सरफेस हैज़ बीन ब्लैकन्ड। अब द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि लॉयड्स मिरर में जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट क्या कर रहा है, ये कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट में बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कारण कोहेरेंट सोर्स लॉयड मिरर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो अरेंजमेंट क्या है कि यू हैव टेकन वन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेट्स कॉल दैट सोर्स एस। ओके, यू हैव टेकन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो फ्रंट सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड है, जो बैक सरफेस है वो ब्लैकेंड है। यहाँ पे आपने एक स्क्रीन ले रखी है जिसके ऊपर आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे और व्हाट हैपन्स इज दैट कि जब आपका लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस से निकल के मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो दैट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट कोई भी मिरर 100% रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट अब्जॉर्ब भी हो जाता है, थोड़ा बहुत पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो बट द प्रिडोमिनेंट फिनोमेना इज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उस रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे S का एक वर्चुअल इमेज बनता है दैट इज़ S1 और S और इसका वर्चुअल इमेज दीज टू एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज और S और S1 से निकली हुई जो आपका लाइट वेव्स हैं दोज इंटरफेयर टू प्रोड्यूस योर इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसकी वजह से आपको इस स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अब एक दो बातें जो आपको इंश्योर करनी है ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट आर, फर्स्ट, जो आपका सोर्स एस से मिरर के ऊपर लाइट फॉल कर रहा है दैट शुड बी एट ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस का क्या बेनिफिट है, अब हमें ये पता है कि इस केस में जो हमें कोहेरेंट सोर्स है वो मिल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर आपका लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर ग्रेजिंग इंसिडेंस पे फॉल करता है तो उस केस में सारी की सारी लाइट, मतलब नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट 100% लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड, बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। और अगर आपका अच्छा रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के से जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा उसमें अच्छा कंट्रास्ट भी मिलेगा। तो ग्रेजिंग इंसिडेंट पे लाइट फॉल कराने का बेनिफिट ये है कि आपकी सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी फर्स्ट, और सेकंड यू विल गेट ए गुड कंट्रास्ट इन योर फ्रिंजेस। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब लॉयड्स मिरर में जो आपका फ्रिंजेस हैं आपको इसमें भी अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलता है और फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें मिला हुआ पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट है उन पैटर्न से जो आपने पहले स्टडी किए हैं बाइप्रिज्म के केस में। वो कैसे है, लेट्स सी। व्हाट हैपन्स इज दैट
कि जब आपका स्क्रीन है ये एंड यू कंसिडर दिस पॉइंट ओ, जस्ट सी द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन, इस पॉइंट ओ पे SO and S1O, the path difference between S1O and SO is 0. ठीक है, तो अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए? वी शुड गेट अ ब्राइट फ्रिंज हेयर। लेकिन क्या यहाँ पे लॉयड्स मिरर के केस में एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है? द आंसर इज़ नो। लॉयड्स मिरर के केस में जो आपकी स्क्रीन है इसके सेंटर में आपको कोई भी ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो आपका पॉइंट ओ है उसके ऊपर लाइट एस से तो आ रही है, द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन पॉइंट ओ फ्रॉम एस, लेकिन जो आपका S1 वर्चुअल सोर्स है उससे ऊपर उससे निकलने वाली लाइट पॉइंट एस पे नहीं जा रही है। तो S1 से एमिट होने वाली लाइट मैक्सिमम एफ तक जा रही है, इसके नीचे देर इज़ नो लाइट फ्रॉम S1। तो अगर पॉइंट ओ के ऊपर S1 से कोई लाइट ही नहीं आ रही है तो S और S1 से एमिट होने वाली लाइट का यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्क्रीन के सेंटर में आप देखें इन द केस ऑफ लॉयड्स मिरर तो आपको वहाँ पे कोई भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगा। तो दैट वाज व्हाट आई ट्राइंग टू से। But what will happen if you will shift this screen from here to here? कि आपने अपने स्क्रीन को इस पोजीशन से शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया कि जहाँ पे आपका मिरर ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट पे आपने स्क्रीन को रख दिया। तो क्या होता है इन दोज केसेस? तो ऑब्जर्वेशन में ये आया कि जहाँ पे पॉइंट आपका M2 है ना, यहाँ पे आपको एक डार्क फ्रिंज मिलता है। You will get a dark fringe on M2. अब डार्क फ्रिंज कब मिलेगा? डार्क फ्रिंज तो तभी मिलेगा ना कि अगर आपकी एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है तो उस केस में आपको क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज मिलता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपकी हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अपॉन। कि आपने जब स्क्रीन को यहाँ पे रखा ए बी पोजिशन पे और आपने ऑब्जर्वेशंस ली, देन व्हाट यू विल गेट इज़ अ डार्क फ्रिंज एट द पॉइंट M2। और उस डार्क फ्रिंज के बाद देन यू हैव अ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, एंड इस तरीके से आपको एक अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ? इट हैपन बिकॉज कि आपका your mirror M1 M2 is a optically denser medium। जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो लाइट में एक पाथ डिफरेंस λ/2 का इंट्रोड्यूस हो जाता है, या फिर कहें कि लाइट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। Whenever your light fall on an optically denser medium, then in reflected light you will get a phase difference of 180 degree or a path difference of λ/2, जिसकी वजह से आपको सेंटर के ऊपर मतलब कि at this point M2 you will get a dark fringe। तो पॉइंट अब दिस वॉज अबाउट कि जब आपने स्क्रीन को यहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन जब आप स्क्रीन को ओरिजिनली इसी पोजीशन पे रख रहे हैं जहाँ पे पहले थी, तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है पॉइंट F से बनना शुरू होगा। इसके नीचे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और यहाँ पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगे। से यू आर कंसिडरिंग एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P पे आप कंसिडर कर रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि पॉइंट P पे डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस कितना है लाइट वेव्स का, जो कि S एंड S1 से एमिट हो रही है। तो यू विल सिंपली डू कि पाथ डिफरेंस S1P माइनस SP, देयर इज़ अ पॉइंट हेयर, देयर इज़ अ कैच हेयर। द कैच इज़ दैट कि हमें पता है कि डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है कि डार्क फ्रिंज मतलब कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। दिस वाज अ कंडीशन ऑफ
डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या थी कि आपका पाथ डिफरेंस दैट शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या थी, द पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अगर आपको ये दो कंडीशन पता है तो देन यू कैन सिंपली सॉल्व एनी ऑफ द इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। तो पाथ डिफरेंस वॉज हाफ इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। बट जब आपका लॉयड्स मिरर का केस है उसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज लाइट गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, जिसकी वजह से एक एडिशनल पाथ डिफरेंस इंक्लूड होगा। तो जब आप डार्क फ्रिंज की बात करेंगे उसमें आपने कहा कि पाथ डिफरेंस शुड बी 2n-1 लैम्डा बाई 2, दिस वॉज अ कंडीशन। लेकिन लॉयड्स मिरर के केस में एक एडिशनल पाथ डिफरेंस हुआ ऐड लैम्डा बाई 2 का। ये क्यों हुआ? क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, उसके कारण से एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो आपका जो टोटल पाथ डिफरेंस है इन द केस ऑफ डार्क फ्रिंज फॉर लॉयड्स मिरर दैट बिकेम इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n कैन हैव वैल्यू 0, 1, 2 and 3. तो दैट इज़ वाई आई रोट हेयर कि योर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर द डार्क फ्रिंज। अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की, फॉर द ब्राइट फ्रिंज योर कंडीशन वॉज S1 P minus SP that is equal to n lambda, that was your condition, okay. But लॉयड्स मिरर के केस में एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 गोट एडिड, उसके कारण तो आपका जो नेट पाथ डिफरेंस है वो होगा n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, और जो आपका पाथ डिफरेंस इन द केस ऑफ लॉयड्स मिरर फॉर ए ब्राइट फ्रिंज दैट केम आउट टू बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो पाथ डिफरेंस है वो अब वैसे नहीं होंगे, वो बिल्कुल उससे इंटरचेंज हो गए हैं, कंप्लीमेंट कर दिया पाथ डिफरेंस ने। अगर मैं फ्रेशनल बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर के पाथ डिफरेंसेस को कंपेयर करूँ तो कंडीशन बिल्कुल ही रिवर्स हो गई है कि फ्रेशनल बाइप्रिज्म में जो आपका पाथ डिफरेंस था दैट वाज 2n+1 लैम्डा बाई 2 फॉर डार्क फ्रिंज। फ्रेशनल बाइप्रिज्म में यहाँ पे डार्क फ्रिंज था और यहाँ पे आपका ब्राइट फ्रिंज था इन फ्रेशनल बाइप्रिज्म। लेकिन लॉयड्स मिरर के केस में बिल्कुल ही उल्टा है, कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। लॉयड्स मिरर के केस में जो आपका पाथ डिफरेंस है दैट इज़ 2n+1 बाई इंटू लैम्डा बाई 2 फॉर ए ब्राइट फ्रिंज, और दैट पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा फॉर ए डार्क फ्रिंज। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर। और फ्रिंज विड्थ दैट इज सिंपली दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दैट केम आउट टू बी लैम्डा d बाई d। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके आप किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ बता सकते हैं। फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, आपको फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, आप फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, मतलब आपको बीटा पता है, यू नो द कैपिटल D दैट इज़ अ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, यू नो स्मॉल d दैट इज़ अ सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। फ्रॉम हेयर यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द लैम्डा। लैम्डा क्या है? किसी भी लाइट सोर्स का, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ। तो दिस वॉज इट अबाउट योर लॉयड्स मिरर। अब एक छोटा स्मॉल आर्टिकल है कि बाइप्रिज्म और लायोड्स मिरर के जो फ्रिंजेस मिलते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। समटाइम्स पीपल कैन आस्क दिस इन एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट क्या है? तो पहला तो डिफरेंस यहीं पे है कि कोहेरेंट सोर्स किस फिनोमिना से प्रोड्यूस होते हैं। जो फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म है उसमें कोहेरेंट सोर्स रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, एंड लॉयड्स मिरर में कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन। ये हमने डिटेल में स्टडी किया है जब हमने इन दोनों आर्टिकल को पढ़ा था। सेकेंड वॉज टाइप ऑफ फ्रिंजेस। टाइप ऑफ फ्रिंजेस मतलब जो आपका फ्रेशनल बाइप्रिज्म है उसमें स्क्रीन के सेंटर के दोनों साइड आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, लेकिन लॉयड्स मिरर में आपको स्क्रीन के सेंटर में कुछ नहीं मिलता, उसके थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलना शुरू होता है। तो इसका मतलब कि आपका स्क्रीन के एक साइड में ही, एक हाफ में ही आपको पैटर्न मिलेगा इन द केस ऑफ लॉयड्स मिरर। कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, इसमें क्या है कि कम्प्लीमेंट्री है। जो आपका बाइप्रिज्म है उस केस में मैक्सिमा की कंडीशन है कि लैन लैम्डा, और इसमें लॉयड्स मिरर में मैक्सिमा की कंडीशन है 2n+1 लैम्डा बाई 2।
सिमिलरली आप मिनिमा के लिए बोल सकते हैं कि मिनिमा की कंडीशन इनमें एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। अब इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, फ्रेशनल बाइप्रिज्म में कोहेरेंट सोर्सेज जो प्रोड्यूस होते हैं दोज आर बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसमें जो इंटेंसिटी है दैट इज़ सेम। लेकिन लोयर्स मिरर में जो वर्चुअल सोर्स है, जो आपके दो सोर्स थे, एक S एक S1, जो S1 था वो एक वर्चुअल सोर्स था, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है S से। क्यों? क्योंकि S1 प्रोड्यूस हुआ था रिफ्लेक्शन से, और जो कोई भी प्लेन मिरर 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका जो वर्चुअल सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सेकेंड इज नेक्स्ट इज द सेपरेशन बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। जो आपका फ्रेशनल बाइप्रिज्म है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट में सेम सेपरेशन है, लेकिन लोयर्स मिरर में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट में सेपरेशन डिफरेंट है। एंड द लास्ट वॉज सेंट्रल फ्रिंज बिकम ब्लर्ड विद इंक्रीज इन द स्लिट विड्थ इन बाइप्रिज्म। लेकिन जो आपका लोयर्स मिरर है उसमें अगर आप स्लिट की विड्थ को इंक्रीज भी करें तो भी आपके जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दैट वाज इट। थैंक यू।